सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जब हम परिवार के सदस्य हैं तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि आध्यात्मिक का अर्थ क्या है। आध्यात्मिक का अर्थ, जैसे आपके बच्चे भी विद्यालय में जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। तो हमें पता होना चाहिए ना, जैसे आप लोगों को स्कूल के बारे में पता है। तो आध्यात्मिक का अर्थ है अधि। अधि माने अंदर और आत्मिक माने आत्मा। तो जो आत्मा के अंदर की जो पढ़ाई है ना, वो इस विद्यालय में पढ़ाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ, क्या बताया मैंने अभी? हाँ, आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा के अंदर की नॉलेज, वो कहाँ पढ़ाई जाती है? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में। और जो यहाँ पर आज आपका टॉपिक है वो है परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण। कैसे होता है वो बताएंगे अमोल भाई। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर। आज पहली बार हम आपके गांव में आए हैं, कांडी ग्राम में। तो आप सभी का धन्यवाद। आज हम भगवत गीता के आधार पे एक टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है परमात्मा शिव का भारत में दिव्य अवतरण। तो शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी शिव कब साबित होता है? कोई भी नाम रहता है तो वो काम के आधार पे रहता है। जैसे नाम पड़ा रावण, तो रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण, जो लोगों को दुख देता है वो रावण। राम का अर्थ है रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः, योगी लोग जिसमें रमन करते हैं वो राम है। सीता का अर्थ है जिसकी इंद्रियों में शीतलता भरी हुई है। काम के आधार पे नाम पढ़ते हैं। शास्त्रों में जितने भी देवी देवताओं के नाम है वो काम के आधार पे पड़े हुए हैं। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। जब सारी दुनिया अशांति दुख में बदल जाती है तो सारी सृष्टि में शांति लाने का काम जो देवता करती है उसका नाम है शंकर, शम करोति। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो मैंने बताया काम के आधार से नाम पड़े हुए, हरेक के काम के आधार से नाम पड़े हुए। दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट युद्ध करने वाला, दुशासन का अर्थ है दुष्ट शासन करने वाला। तो ऐसे काम किए। शास्त्रों में जो कथाएं आई वो कथाएं अभी की बात है, हजारों साल पहले की बात नहीं है। दुर्योधन दुशासन क्या अभी नहीं है इस दुनिया में? जो नारी द्रौपदी का चीर हरण कर रहे, वस्त्र हरण कर रहे, जोर जबरदस्ती। तो शिव का अर्थ जो कल्याणकारी है
तो शिव ने जरूर कभी आकर ऐसे कर्म किए होंगे, ऐसी वाचा बोली होगी, ऐसे वाइब्रेशन फैलाए होंगे जिससे सारी दुनिया में कल्याण ही कल्याण हुआ रहेगा। अभी मुझे बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें शिव शंकर भोलेनाथ को विनाशकारी देवता बोलते हैं, संहार करता बोलते हैं, ब्रह्मा को स्थापनाकारी, विष्णु को पालनाकारी और शंकर को विनाशकारी। तो विनाश करने वाला कल्याणकारी कैसे हो सकता है, जबकि शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। जब कोई मकान है, दुकान है, पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? घर के बीवी बाल बच्चे दुखी हो रहे, छत से पानी टपक रहा है, दीवारें उसको क्रैक्स आ रहे, छेद आ रहे, तो घर का मालिक क्या करता है? मरम्मत करता है ना। मरम्मत से अगर काम नहीं चलेगा, 2 बार 3 बार मरम्मत की और मरम्मत से अगर काम नहीं चला, तो घर का मालिक क्या करता है? क्या करेगा? मकान तो टूटा फूटा होता जा रहा है और ही बच्चे दुखी है, अशांत है, तो घर का मालिक क्या करेगा? है? पुराना मकान तोड़ देगा, लेकिन पहले नया मकान बांध के तैयार करेगा, अपने बीवी बाल बच्चों को सुरक्षित नए मकान में ट्रांसफर करेगा, शिफ्ट करेगा, और फिर पुराना मकान तोड़ देगा। तो मुझे बताइए, घर के मालिक ने जो पुराना मकान का विनाश किया वो कल्याणकारी है या नहीं है? कल्याणकारी था या नहीं था? था ना। वैसे ही शिव, ये दुनिया जो उसने सनातन धर्म की स्थापना की, सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना, तो ईश्वर ने आके सनातन धर्म की स्थापना की। दूसरे जितने भी धर्म है उसकी स्थापना मनुष्यों ने की। आज हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं, वो वास्तविक कौन सा धर्म है? वो बताइए, कौन सा धर्म है? सनातन। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना, इतना पुराना जब कोई भी दूसरे धर्म नहीं थे। ये जितने भी दूसरे धर्म है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्धी, सन्यासी, सिख, ये सारे अभी 2000 साल में आ गए इस दुनिया में। सनातन धर्म की संस्कृति 5000 साल पुरानी बोलते हैं। तो ये सनातन धर्म का जो संस्थापक है वो स्वयं ईश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। लेकिन बाकी जितने भी धर्म है वो मनुष्यों ने स्थापन किए। मुस्लिम धर्म मोहम्मद पैगंबर, ईसाई धर्म जीसस क्राइस्ट, सिख धर्म गुरु नानक, संन्यास धर्म आदि शंकराचार्य। तो जितने भी दूसरे धर्म है ये मनुष्य गुरुओं ने स्थापन किए, लेकिन सनातन धर्म स्वयं ईश्वर स्थापन करता है। अभी प्रश्न आता है, कब स्थापन किया, कैसे स्थापन किया, भगवान कब इस सृष्टि पे अवतरित हुए? शिव ने कभी इस सृष्टि पे साकार रूप पे कभी कोई बड़ा अजूबा गरूबा कार्य किया होगा, तभी तो शिव के मंदिर सारी दुनिया में पाए जाते हैं। देश विदेश में जहां जहां खुदाइया हो वहां शिवलिंग पाए जाते हैं। अमेरिका में भी दूसरे जितने भी देश है, जहां जहां खुदाइया हो शिवलिंग पाए जाते हैं। शंकर की नग्न मूर्तियां सारी दुनिया में पाई जाती है। महात्मा गांधी को जानते हो आप? जानते हो? तो महात्मा गांधी को जानते हैं। तो महात्मा गांधी का पुतला खड़ा किया, तो महात्मा गांधी होकर गए तब पुतला खड़ा किया या ऐसे पुतला खड़ा कर दिया? मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है, कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता है। तो महात्मा गांधी का पुतला खड़ा किया तो महात्मा गांधी होकर गए, कुछ ऊंचा काम किया, तब जाके महात्मा गांधी का पुतला खड़ा किया हमने। वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पर होके गए,
अवतरित होके आदि सनातन धर्म की स्थापना स्वयं करके गए ईश्वर। हम उस ईश्वर की डायरेक्ट संतान है। हमारा धर्म पिता कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं ईश्वर है, ऊंच से ऊंच, इसलिए उसको बोला महादेव। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, लेकिन देवों का देव महादेव सबसे ऊंचा, शिव शंकर भोलेनाथ, वो स्वयं आके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। अभी आप बोलेंगे कब की, तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कब की, कैसे की उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना। तो ये जो सृष्टि का चक्र है ना, ये चक्र 4 युगों में बटा हुआ है। किसी को पता है कौन से युग है? 4 युग कौन से है? कोई बताएगा मुझे 4 युग कौन से है? कौन बताएगा 4 युग? हाँ जी बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। ये स्वस्तिक का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। पूजा में, अनुष्ठान में ये स्वस्तिक निकालते हैं। ये सृष्टि चक्र है और ये सृष्टि चक्र गोल घूमता है। जैसे कुम्हार का मिट्टी का घड़ा घूमता है ना, कुम्हार क्या करता है? डंडा लगा देता है, वो गोल गोल घूमता रहता है, मिट्टी का घड़ा तैयार हो जाता है, फिर रुक जाता है, फिर कुम्हार आराम से फिर से डंडा लगा देगा, फिर दूसरा घड़ा बन जाएगा। कुम्हार को बाकी कुछ नहीं करना रहता है। वैसे ये सृष्टि का चक्कर है। परमात्मा इस सृष्टि के चक्र में 4 युगों में एक ही बार इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, ज्ञान का डंडा लगा देते हैं। सनातन धर्म की धारणाएं जो नष्ट हो चुकी है उनको फिर से पुनर्प्रस्थापित कर देते हैं। शंकर को बोला है बेताज बादशाह, कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं, सारी दुनिया में सत्य स्थापन करते हैं, इसलिए बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक ही सत्य है इस सृष्टि में, एक ही सबसे सुंदर है। सुंदरता कर्मों के आधार से होती है, गुणों के आधार से होती है, सिर्फ देखने से सुंदरता नहीं होती है। तो परमात्मा ने आके, शिव ने आके कभी कोई सत्य स्थापन किया होगा। कब स्थापन किया? हर कलयुग के अंतिम समय में, 4 युगों का जब अंत आया, ये स्वस्तिक है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो द्वापर युग और कलयुग ये रात है। कली का अर्थ है कली राक्षस, जो सब में प्रवेश कर जाता है। कली का अर्थ है, कलियुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग, झगड़े टंटे का युग। कलयुग में भी जब घोर पापी कलयुग आता है, तब क्या हो जाता है? घोर पापी कलयुग आता है तो दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है। तो घोर अंधकार की रात्रि, पापों की रात्रि फैल जाती है कलयुग में। लेकिन घोर रात्रि के बाद क्या आता है? रात्रि के बाद क्या आता है? घोर रात्रि के बाद सोजरा आता है। सोजरा, सवेरा आता है या नहीं? चक्र घूमेगा या नहीं घूमेगा? एक जैसा थोड़ी रहेगा। अति होगी तो अंत होगा। ये विश्व रूपी मकान है, ये वसुधैव कुटुंबकम है। जब ये मकान पापों से, दुखों से, हिंसा से, अशांति से भर जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो रिपेयरिंग करने के लिए भगवान ने किसको भेजा? तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, मीरा आई, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, अनेक संत महात्मा आए, गुरु नानक जी आए, गौतम बुद्ध जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, अनेक संत महात्मा आए। लेकिन क्या ये सृष्टि रूपी मकान का रिपेयरिंग करते करते क्या ये मकान पूरा सुधरा, या और ही पापी बनता गया, और ही नीचे गिरता गया, और ही नैतिकता और चारित्र्य रसातल में चलते गए? क्या हुआ बताइए? पाप बढ़ते गए या पाप कम हो गए रिपेयरिंग करने के बाद? मरम्मत तो की इन्होंने, लेकिन दुनिया पूरी तरीके से सुधरी नहीं, पापों का अंत नहीं हुआ। हजारों साल से गंगा में नहाए, लेकिन दुनिया में पाप बढ़ते चले गए।
तो जब पापों की अति हो जाती है तो ईश्वर को इस सृष्टि पे अवतरित होने का समय है उसका। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो क्या अधर्म का बोलबाला नहीं है? सनातन धर्म की धारणाएं लोप होती जा रही है। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी, जोहार कर लेती थी। वो भारत की नारी की पवित्रता अभी रह गई? अरे वो तो अभी ऑफिस में जाने लगी, नौकरी धंधा करने लगी। शहरों ने तो गंद मचा दिया दुनिया में पूरी तरीके से। फिर बचे कुछ 20-25 साल में ये जो भी विज्ञान के साधन आए, इन्होंने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की सबकी बुद्धि विनाशकारी बना दी पूरी। जितना भी बचा था वो भी कल्याण हो गया पूरा सृष्टि का। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। विज्ञान से अल्पकाल के सुख आए, लेकिन बुद्धि विकृत होती गई, चारित्र्य और नैतिकता नीचे गिरती गई। तो ये मरम्मत से जब काम नहीं हुआ तो ईश्वर को स्वयं अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि के ऊपर अवतरित होना पड़ता है। क्योंकि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग, इसमें जो सतयुग है ये स्वर्ग की दुनिया है, राम राज्य है। और राम राज्य में किसी भी प्रकार का दैहिक, दैविक, भौतिक तापा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी प्रकार का ताप नहीं है, परेशानी नहीं है। ना देह का दुख है, ना कोई बीमारी है, ना कोई रोग है, ना कोई भूत प्रेत है, ना कोई चोरी चकारी है, ना कोई धोखाधड़ी है, ना कोई फरेबी है। किसी भी प्रकार का दुख नहीं है राम राज्य में। राम राज्य में रावण नहीं है, रावण अभी है कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में रावण का अंत हो जाता है, फिर राम राज्य स्थापन हो जाता है, सतयुगी रूपी सवेरा आता है। तो कलयुग का जो अंतिम समय है 100 साल का, कितना साल का? 100 साल का, उसे बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे गंगा और यमुना, सरस्वती का संगम होता है इलाहाबाद में, वैसे कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इन दोनों का भी संगम है। पापों की अति और नई दुनिया की शुरुआत, इन दोनों का संगम है। वो संगम है 100 साल का। और इस 100 साल के समय में ईश्वर अति साधारण मनुष्य शरीर में गुप्त रूप में अवतरित हो जाते हैं। जब सारी दुनिया उसके बड़े बड़े गीत गा रही है, तब दुनिया को पता ही नहीं है वो शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं, इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए। आपने उसको महाकाल नाम दे दिया। काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। तो सारी सृष्टि का विनाश का समय, पापों की अति जब होगी तब वो आएगा ही आएगा इस सृष्टि पे, उसका अवतरण का समय है। इसलिए एक शिव जो ज्योति स्वरूप शिव है, उसके अवतरण का त्योहार जो मनाते वो महाशिवरात्रि मनाते। क्या मनाते? महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन क्या मनाते हो? राम का जन्मदिन, रामनवमी। कृष्ण का जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी। तो शिव का अवतरण शिव जयंती बोलना चाहिए था, या दूसरा कुछ बोलना चाहिए था। रात्रि क्यों बोला? और वो भी महान रात्रि क्यों बोला? कभी सोचा क्यों महान रात्रि, महाशिवरात्रि? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कलयुग की घोर अंधकार पापों की रात्रि में, जब रात्रि इतनी भयानक बड़ी रात्रि हो जाती है, महान रात्रि, अति की हो रही है ना, अति की। दुर्योधन दुशासनों की भी, वो तो एक दुर्योधन दुशासन दिखाए किसमें? वो महाभारत में। आज करोड़ों दुर्योधन दुशासन है जो करोड़ों अबला नारियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जब ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि होती जाती है, पापों की रात्रि होती जाती है, गहरी रात्रि, तब शिव अवतरित होते हैं। इसीलिए बोला महाशिवरात्रि। समझ में आया? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश।
जब वो ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पे प्रकट हो जाता है तो अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है। आज सृष्टि में चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान फैला हुआ है। क्या अज्ञान फैला हुआ है? अज्ञान ये फैला हुआ है कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में व्यापक है, भगवान सब जगह है, मिट्टी में, पत्थर में, दीवार में है, इनमें है, इनमें है, उनमें है, सब में भगवान है। ये अज्ञान फैल गया, ये अज्ञान फैलाया गया। जैसे बाप है और इस गांव में सबसे बड़ा धनवान है, तो उसके जो बच्चे हैं वो बच्चे बड़े होके बाप के जैसे बन सकते, बाप नहीं बन सकते। वैसे परमात्मा जो सबका पिता है, परम पिता परमात्मा, परम का अर्थ है श्रेष्ठ, पिता, और परम आत्मा जो आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ है वो परम पिता परमात्मा है, वो शिव है। तो वो पिता है, बच्चे कैसे उसकी बराबरी ले सकते हैं? लेकिन गलती क्या कर दी? सन्यासियों ने बोलना शुरू कर दिया शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि। अरे हम ही शिव है, शिव आप है? वो तो ऊंचते ऊंचे, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। जो पतित मनुष्य है, जिनके अंदर 5 विकार व्यापक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ है इच्छा, इच्छाओं में प्रबल इच्छा है विषय वासना, क्रोध, लालच, उसके बाद मोह और घमंड। ये 5 विकार जिन मनुष्यों में है, वो मनुष्य बोल रहा है शिवो हम, मैं ही शिव हूं। इसके बड़ी भगवान की अपमान और भगवान की ग्लानि और भगवान को गाली क्या है? अरे तुमने भगवान को कण कण में व्यापक समझ लिया, उसकी वजह से जो ऊंचते ऊंच परमात्मा है उससे बुद्धि तुम्हारी हट गई। और जो ऐसे ही छोटे मोटे गुरु महाराज घंटाल, उनके सामने माथा टिकाना चालू कर दिया, सत्यवचन महाराज। एक ऊंच से ऊंच परमात्मा को पकड़ना चाहिए, डायरेक्टली उससे संबंध जोड़ना चाहिए। लेकिन संबंध जोड़ेंगे कब? जब वो साक्षात इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। फिल्म में कोई हीरो है और हीरो क्या करता है? विलन से लड़ता रहता है, सारी फिल्म में लड़ता रहता है, फिल्म के लास्ट तक लड़ता रहता है। हमारे आंख में आंसू खड़े हो जाते हैं और लास्ट में उसकी जीत हो जाती है। तो ये सृष्टि का बड़ा से बड़ा हीरो है विश्वनाथ, महाकालेश्वर, महाकाल, जगन्नाथ, आदि योगी। ये सबसे बड़ा हीरो है सृष्टि का। तो कभी तो आके उसने साधारण मनुष्य तन में आके इस दुनिया से पापों का अंत किया रहेगा, अपने बच्चों को राजयोग की शिक्षा पढ़ाई रहेगी, अपने बच्चों को पापों से मुक्त होने का ज्ञान सुनाया रहेगा, आत्मा का ज्ञान सुनाया रहेगा। बोलते शंकर की जटा से गंगा निकली। अरे कौन सी गंगा निकली? पानी की गंगा निकली। बोलते गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे और जो व्यक्ति गंगा के पानी में नहाएगा उसके पाप धुल जाएंगे, वो स्वर्ग में चला जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो शंकर की जटा से जो गंगा निकली वो चित्रकार की चित्रकारिता है। चित्रकार अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त करता है। शंकर के बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान की गंगा निकली, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? ज्ञान निकला। तो जैसे गंगा का जल बहता होता है वैसे ज्ञान भी बहता होता है। जैसे जल पतला होता है, महीन होता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है, सूक्ष्म होता है। तो किसी की विशाल बुद्धि है, बुद्धिमान है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? बुद्धि कैसे दिखाएगा चित्र में? आप स्कूल में चित्र निकालते हो ना, तो आपको बताया ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, चित्र में दिखाओ। कैसे दिखाओगे आप? हाँ, और कौन है यहाँ पे? कैसे दिखाओगे बताओ? बहुत बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धि, विशाल बुद्धि है, चित्र में कैसे दिखाएंगे? तो चित्रकार ने बड़े बड़े केश दिखा दिए, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। केश, बड़े केश माना बड़ा बुद्धिमान।
तो नागा बाबा को समझा नहीं, उन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं रखना चालू कर दिया। अरे बड़ी जटाओं की बात नहीं है, बड़ी बुद्धि की बात है। बुद्धिमानों का बुद्धि परम पिता परमात्मा शिव है, सारी सृष्टि का पिता। उसकी विशाल बुद्धि का सूचक उसको जटाओं के रूप में दिखा दिया, और उस विशाल बुद्धि से जो सारी सृष्टि का आदि मध्य और अंत का जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान को चित्रकार कैसे दिखाए? तो चित्रकार ने गंगा, पानी की गंगा के रूप में दिखा दिया उसको। मनुष्य को लगा पानी की गंगा में नहाओ सारे पाप धुल जाएंगे, ये तो लॉटरी निकल गई अपने को, मतलब कुछ नहीं करना है, सारे पाप करने और गंगा के पानी में जाके नहाना है। परमात्मा का जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो अपने जीवन में धारण करता है, उसके जीवन में से सारे पाप मुक्त हो जाता है। आज हमें चाहिए शॉर्टकट, सब पाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ, इससे नहीं होगा। परमात्मा आके जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है, आचार और विचार में धारण करना है। परमात्मा आके जाति के ब्राह्मण तैयार नहीं करता है, आचार और विचार से ब्राह्मण तैयार करता है। भले किसी भी जाति धर्म का हो, परमात्मा भेदभाव नहीं करता है। उसके मुख से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में जो धारण करता है, आचरण करता है, वो सच्चा सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। तो ईश्वर आके जब उसने जो कार्य किए, जो कर्म किए, उसको चित्रकार ने चित्र में डाल दिया। मनुष्य ने उसके गहरे अर्थ समझे नहीं, और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को ना समझने के कारण उस ईश्वर को यथार्थ रूप में हम याद नहीं कर पा रहे, उससे प्रीत नहीं जुड़ पा रही है हमारी। तो पापों की जो मुक्ति है, उसके लिए ईश्वर को साक्षात इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ेगा। हजारों साल से मनुष्य अनेक जन्म ले रहा है, फिर भी पाप खत्म नहीं हो रहे। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अगनाशई तबई। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है, साक्षात ईश्वर के सामने आता है, तो उसके अनेक जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। तो हम तो सुनते हैं कि भगवान तो आए थे कभी तो, और मैं तो बता रहा हूं अभी आए हुए हैं वर्तमान में। ये कलयुग का अंतिम समय है। आप बोलेंगे कलयुग का अंतिम समय है, इसका क्या प्रमाण है? तो मैं बोलूंगा इसका प्रमाण मेरे पास है कि मनुष्य जिस झाड़ की डाली पे बैठा हुआ है, उसी डाली को काट रहा है। तो मुझे बताओ बेटा, कौन बताएगा? झाड़ की डाली पे बैठा है, उसको काट रहा है, तो क्या होगा बताओ? वो खुद भी गिरेगा ना, गिर के मर जाएगा। तो यही तो हो रहा है ना खेल सारा। मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं ना। तो आज दुनिया में ये 80 साल पहले परमाणु बम, ये परमाणु बम जो है ये नहीं थे। 80 साल पहले ये परमाणु बम का आविष्कार हो गया, अमेरिका ने किया। और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास ये परमाणु बम, परमाणु हथियार, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, ये सारे छोटे से छोटे देश के पास है। दुनिया में कितने देश है? 195 से ऊपर देश है, और सारे देशों के पास ये परमाणु हथियार है। सब एक दूसरे को धमकियां दे रहे, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और इसमें ऐसा खेल नहीं है तलवारों, जब तलवारों पे घोड़े पे बैठ के तलवारों से युद्ध होते थे, तीर कमानों से युद्ध होते थे, उससे तो हजारों लाखों मरेंगे। अभी तो रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन इकट्ठा कर दिए। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से जिस डाल पे बैठा हुआ है, उसी डाल को काट रहा है। तो ये समय विनाश का समय है या नहीं, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, पाप कर्म इतने बढ़ रहे हैं, धरती माता कहा गया है। और माता, धरती माता किसका रूप है? कन्या माताओं का रूप है। ये कन्या माता जो है, अबला,
इसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इस कलयुग में, घोर पापी कलयुग में, और इतने अत्याचार हो रहे तो वो उसका बदला लेगी या नहीं लेगी? चंड चंडिका चामुंडा बनके, महाकाली बनके इन सब का बदला लेगी या नहीं लेगी? तो ये समय आने वाला है। अभी ये धरती माता ये पापों का बदला लेगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे। तो ऐसा समय आने वाला है। इधर हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। चारों तरफ सब बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में, हमारे कुरान में जो बात बोली है अल्लाह ताला में, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वो बात है, वही सच्ची बात है। तुम्हारा भगवान कैसे भगवान, जिसकी सती भस्म हो गई और उसकी लाश को लेके वो रोता रहा, बिलखता रहा। तो एक धर्म वाला दूसरे धर्म के वालों के ऊपर गाली गलौज कर रहा है। सबके धर्म की धारणाओं के ऊपर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहे हैं। मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ। हिंसा का वातावरण बढ़ गया है, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है दुनिया में। तो जो ऐसा समय है वो सृष्टि के विनाश का समय है। अभी प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है दुनिया में, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी ये तृतीय विश्व युद्ध का समय है। और ये तृतीय विश्व युद्ध का ऐसा समय है कि सारे देश आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार है। उधर से चाइना नजर लगा के बैठा हुआ है कब भारत की भूमि को हड़प लो आक्रमण करके। उधर से पाकिस्तान दुश्मन बैठा हुआ है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे सारी दुनिया खड़ी हुई है। तो ऐसे समय ये जब विनाश की चिंगारी भड़क जाती है, बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें 50-50-100 मंजिल की ताश के पत्ते की जैसी गिर जाएगी। एटम बम फटेंगे तो धरती का तापमान बढ़ जाएगा। दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव के बर्फों के पहाड़ पिघल जाएंगे। उससे समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा और उससे बड़े बड़े भूखंड समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। त्राही त्राही मचेगी। हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा। अभी आसार दिख रहे हैं, झलके दिख रही है। अभी जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, सब जगह ऐसे हथियार सभी के पास आ गए। विदेशों से दूसरे विदेशों से भी सप्लाई हो रहे। तो ये सब कुछ आती में बढ़ता चला जा रहा है। पाप भी बढ़ते चले जा रहे, दुखों की भी आती हो रही है, हिंसा की भी आती हो रही है। तो ऐसे समय ईश्वर का इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं परम पिता परमात्मा शिव, और आकर इस सृष्टि के परिवर्तन करने का ज्ञान देते हैं। सबसे पहले जब ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो सबसे पहला ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा असली परिचय बताते, तुम कौन हो, हु एम आई, मैं कौन हूं। हमें अपना असली परिचय पता नहीं है। अगर हमने आपको अपना परिचय पूछा तो इन्होंने बताया, अपना नाम बता दिया, मैं रमेश हूँ। इन्होंने बताया मैं तो बुढ़िया हूँ। उन्होंने बताया मैं तो छोटा बच्चा हूँ। इन्होंने बताया मैं तो लड़की हूँ। उन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ। उन्होंने बोला मैं तो टीचर हूँ। उन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूँ। उन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ। इसने बोला मैं तो बंगाली हूँ। उसने बोला मैं बिहारी हूँ। सबने अलग अलग परिचय दे दिया। किसी ने धर्म के आधार से परिचय दे दिया, किसी ने जाति के आधार से परिचय दे दिया, किसी ने लिंग के आधार से परिचय दे दिया, किसी ने अपने क्वालिफिकेशन के आधार से, योग्यता के आधार से परिचय दे दिया कि मैं क्या नौकरी करता हूँ उसके आधार पे। लेकिन जो बोला मैं इंजीनियर हूँ, क्या जन्म लिया तब वो इंजीनियर था, उसका यथार्थ परिचय है? कोई भी परिचय होता है वो शाश्वत सदाकाल का परिचय होना चाहिए। जो बोल रही है मैं लड़की हूँ, वो 10 साल के बाद वो औरत बनेगी, बाद में बुढ़िया बनेगी, वो भी उसका यथार्थ परिचय नहीं है।
जो अपने जाति से, अपने लिंग से परिचय दे रहे, वो भी यथार्थ परिचय नहीं है। ये जितने भी परिचय है ये देह के आधार पे, शरीर के आधार पे। शरीर तो विनाशी है, तो यथार्थ परिचय कहाँ हो गया? मरने के बाद क्या किया जाता है? या तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला है, 5 तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जैसे मिट्टी में 5 तत्व होते हैं, शरीर भी मरने के बाद मिट्टी ही बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो ये देह के आधार से हम अपना परिचय दे रहे हैं। हमारा असली परिचय हम भूल चुके हैं। हमारा असली परिचय क्या है? कौन बताएगा? इस देह को चलाने वाली जो शक्ति है वो हमारा असली परिचय है। अभी मैं मुख से बात कर रहा हूँ, आंखों से मेरे रोशनी निकल रही है, कानों से मैं सुन पा रहा हूँ। अभी थोड़े समय में मेरे को हार्ट अटैक आ गया, समझो हृदयघात हो गया, मैं ऐसा कुर्सी पे बैठा रहा। आपने बोला भाई साहब चेक किया? भाई साहब चले गए। तो क्या चला गया? कौन थे भाई साहब चले गए? वो शरीर तो इधर ही है मेरा, एज इट इज, वही कपड़े पहने हुए, वही शरीर है। क्या कौन भाई साहब चले गए? क्या चला गया है? तो मेरा परिचय क्या हो गया असली? आत्मा हुआ ना, जो अजर अमर अविनाशी है, जो कभी मरता ही नहीं है। अभी यहां से आत्मा ने शरीर छोड़ा और 1 सेकंड में दूसरी माँ के गर्भ में जाके प्रवेश कर लिया। हाँ, अगर कोई अकाले मौत हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, गलत तरीके से शरीर छोड़ा है, नेचुरल डेथ नहीं हुई है, तो उस केस में वो आत्मा भटकती रहती है थोड़े समय के लिए। लेकिन ऐसे तो आत्मा तुरंत दूसरे शरीर में जाके, माँ के गर्भ में जाके प्रवेश कर लेती है, गर्भपिंड में जाके प्रवेश कर लेती है। तो आत्मा जो है, जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये हमारा असली परिचय है। हम तो रोते रहते हैं, क्यों? मरने के बाद, क्योंकि देह से लगाव लगाया, उस शरीर से लगाव लगाया, उस चमड़ी से लगाव लगाया। समझ रहे हैं ना? वो चमड़ी वो व्यक्ति नहीं है ना, जिसकी वजह से वो बात कर रहा है, उसके आंखों से रोशनी निकल रही है, वो जो अस्तित्व है, एनर्जी है, वो ऊर्जा है। अभी ये चल रहा है माइक, अभी इलेक्ट्रिसिटी समझो बंद कर दी, चलेगा ये तो डिब्बा है, इंस्ट्रूमेंट है ये। वैसे शरीर मेरा डिब्बा है, मेरी ऊर्जा, मेरा करंट, ये चला गया तो चली गई। तो ये जो ऊर्जा है, ये मेरा असली परिचय है, आत्मा। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम अभी शरीर का ध्यान कर रहे हैं, शरीर के इंद्रियों का ध्यान कर रहे हैं। हमारी बुद्धि शरीर में ही फंसी रहती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, सब कुछ अच्छा चाहिए। या तो खुद का देह याद आता है हमको, या तो पराये का देह याद आता है, सवेरे से लेकर शाम तक। तो देह में बुद्धि लगी रहती है। तो बुद्धि का जो एकाग्रता है, मन की जो एकाग्रता है, वो भंग हो गई देह में लगने की वजह से। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन और बुद्धि ये देह में लग गई है। उस मन, तो आप बोलेंगे खाना नहीं है क्या? अरे खाना है, पीना भी है, कपड़े भी पहनने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन मन बुद्धि जो है वो आत्मा में लगानी है। जो भी कर्म करने हैं, बुद्धि को आत्मा में स्थित करना है। तो यह आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा रहती कहाँ है इस शरीर में, ये देखेंगे हम। तो आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में, बताइए मुझे। भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे मस्तक में आत्मा स्थित है। जहाँ भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और जहाँ पुरुष लोग टीका लगाते हैं, वो आत्मा का रहने का स्थान है। जब द्वापर युग से ऋषि मुनियों को पता चला कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, शरीर के इंद्रियों के भोगों में फंस रहा है, तब ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की। आज वो परंपरा रह के बन गई, फैशन बन के रह गई। हम उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भूल गए कि यहाँ आत्मा रहती है और इसका ध्यान करना चाहिए। ये उत्तमांग है। ये शरीर में 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिया। हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, मुख, ये कर्मेंद्रिया। अभी बुद्धि का
बुद्धि का कंसंट्रेशन कहाँ जा रहा है? अरे जहां से मूत्र निकल रहा है, मन निकल रहा है, उन भ्रष्टेंद्रियों की तरफ बुद्धि ज्यादा जा रही है, नीचे की तरफ। तो बुद्धि का झुकाव नीचे से हटा के उत्तमांग में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जब यह ध्यान करोगे तब सुख शांति मिलेगा। सुख शांति हमारे अंदर समाई हुई है, हम उसको बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे, सगे संबंधियों में ढूंढ रहे, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे, मित्रों में ढूंढ रहे, बच्चों में ढूंढ रहे, पति में ढूंढ रहे, मिल रही है क्या? अरे सुख शांति बाहर नहीं है, हमारे आत्मा के अंदर समाई हुई है। ये शांति का हार हमने अपने गले में पहना हुआ है, इसको हम भूल गए। जब आत्मा का ध्यान करोगे यहाँ पे, लेकिन आत्मा देखा नहीं है आंखों से, कैसे ध्यान करें उसका? जैसे आकाश में तारा चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अनुरणीयाम समनुस्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। तो एक छोटा सा सितारा या छोटी सी बिंदी, उसको याद करो भ्रुकुटी के बीच में। और याद करने का, मन को एकाग्र करने का, बुद्धि को स्थिरियम करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पूरे दिन में? बताओ, बच्चों में से कौन बताएगा कौन सा समय सबसे अच्छा है मन को एकाग्र करने का? है बताइए। ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, सूर्य उगने से पहले, सूरज उगने से पहले, प्रातः समय 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है, उस समय आप आत्मा का ध्यान कर सकते हो, परमात्मा को याद कर सकते हो, मन के संकल्पों को एकत्रित कर सकते हो। मन में अगर अलग अलग विचार आए, उन विचारों को दूर भगाओ। सवेरे उठो, कोई भी याद नहीं आना चाहिए, न पति याद आना चाहिए, न पत्नी याद आनी चाहिए, न बच्चे याद आने चाहिए, न मित्र याद आने चाहिए, न कल किससे झगड़ा हुआ, न क्या परेशानी है जीवन में, कोई भी याद नहीं आनी चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, आत्मा सितारा हूँ। बस भ्रुकुटी के बीच में मन को एकाग्र कर दो, ध्यान में स्थित हो जाओ। देखो अंदर कितनी सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, जो सारा गायब हो चुका है ना, वो फिर से लौटने लगेगा। तो आत्मा का ध्यान करो, उत्तमांग, यहाँ पे बुद्धि को स्थिरियम करो। बुद्धि जितनी यहाँ ऊपर स्थिरियम करोगे, उतना उतना आपको नशा चढ़ता जाएगा। वो शराब वाला नशा नहीं बोल रहा हूँ, वो शराब वाला नशा तो 5 विकारों को बढ़ाने वाला है। जो 5 विकार है, जो मन के अंदर जो 5 चोर घुस गए आत्मा के अंदर, जिससे आत्मा हमारी पतित हो गई, पापी हो गई, वो 5 चोर कौन से? अभी मैंने नाम बताया था, कौन से 5 विकार बताओ? जोर से बोलो, मैं अकेला बोलता रहूंगा, आप कुछ नहीं बोलोगे। हाँ, ऐसा जवाब होना चाहिए, फास्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह, मोह सकल व्याधि न कर्म मूला। ये मोह सकल व्याधियों का मूल है। ये बंदरी जो होती है ना, बंदरी अपने बच्चे का, बच्चा मर जाता है उसका, और बच्चे को अपनी गोद में लेके घूमती रहती है, 10 दिन 15 दिन, सड़ जाता है पूरा, बदबू आने लगती है, फिर भी छोड़ती नहीं है। इसको बोलते मोह। मोह सकल व्याधि न कर्म मूला। अगर स्त्री ने अगर मोह के ऊपर जीत पाई, वो जगत जननी, जगत जीत बन जाएगी। लेकिन माताओं के अंदर सबसे बड़ा विकार कौन सा होता है? मोह विकार। काम, काम माना कामना, विषय वासना। गीता में बोला है, श्रीमद् भगवद गीता में, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम, विषय वासना, क्रोध और ये लालच, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो ये उसका कारण ये तीनों है, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। लालच, मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही खाऊंगा, जो दूसरे की थाली है उसका भी छीन के खाऊंगा, इसको बोलते हैं लालच। मनुष्य आज श्रीमद् भगवद गीता की बातों को फॉलो कर रहा है अपने जीवन में? नहीं कर रहा है। वो तो किताब है, हिंदुओं की धर्म ग्रंथ है, उसको तो अलमारी में रखने के लिए तैयार किया हुआ है। बस ऊपर से थोड़ी सी पूजा करो उसकी,
फूल वगैरह अर्पण करो, बस उससे ज्यादा उससे वो भी कोई करता है, धूल चढ़ी हुई रहती है। तो परमात्मा ने आके, गीता ये ऐसा आद्य ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान वाच है, जो स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया हुआ है। तो आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, यहाँ पे इसका ध्यान करना चाहिए। इसका ध्यान करने से ये जितने भी चोर है, ये आत्मा के अंदर की जो सुख, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ये जितने भी शक्तियां, ज्ञान, ये सारा, ये 5 विकार आने की वजह से, अपने को देह समझने के वजह से ये सब गायब होते जा रहे हैं। आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती जा रही है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फिर से चार्जिंग करते हैं ना, वैसे आत्मा की बैटरी सबकी डिस्चार्ज होती जा रही है विकारों की वजह से। तो उसको चार्जिंग करने के लिए 24 घंटे में हम 1 घंटे का समय भी नहीं देते। सवेरे से लेकर रात तक जो करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं, देह के लिए करते हैं, और रात को सो जाते हैं तब शरीर को आराम देते हैं। लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी सपने आती है, भटकती रहती है, डरावने आते, कहाँ बुद्धि चली जाती है, मन भय रहता है, घबराहट रहती है। तो क्यों अशांत है ये सब कुछ? क्योंकि इस आत्मा का ध्यान करने के लिए ये जो शरीर में बैठा हुआ जो राजा है, ये शरीर को चलाने वाला, सारे इंद्रियों का जो स्वामी है, इसका ध्यान करने के लिए कोई समय नहीं देते हैं, ना परमात्मा को यथार्थ रूप में याद करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कलयुग के अंतिम समय में, संगम युग में परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं। लेकिन परमात्मा शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसकी यादगार में आपने शिवलिंग के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है उसमें सारे देवी देवताओं को हाथ का नाक पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग उसको ऐसा आकार क्यों दिया? क्योंकि जो परमात्मा शिव है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। वो निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उसको बड़ा आकार दे दिया, तो शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा, इसलिए बोलते ज्योतिर्लिंग। क्या बोलते? ज्योतिर्लिंग। तो वो निराकार ज्योति, ये ज्ञान की ज्योति है, ये ज्ञान की लाइट है, प्रकाश है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। लेकिन वो निराकार ईश्वर जो है वो सूरज चांद सितारों से परे इस दुनिया में परम धाम का रहने वाला है। देखिए इस चित्र में ये पृथ्वी है, मनुष्य लोक, उसके ऊपर सूरज चांद सितारे, और उसके ऊपर जो है परम धाम, उस परम धाम का परब्रह्म ईश्वर शिव रहने वाला है। और हम सब आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है तो सारी आत्माएं आत्मलोक में, ब्रह्मलोक में वापस चली जाती है। और जब दुनिया की शुरुआत हो जाती है नई दुनिया की, तो नंबरवार आत्माएं फिर से आके नीचे शरीर धारण करती है। लेकिन एक साथ सारी आत्माएं नीचे नहीं उतरती है। विनाश होने के बाद तो आज जितनी 750-800 करोड़ आज जनसंख्या है, वो सारी आत्माएं आत्मलोक, परम ब्रह्म, परम धाम, ब्रह्मलोक में वापस चली जाएगी। लेकिन जब नई दुनिया शुरू हो जाएगी तो नई दुनिया में कितने लोग आएंगे? वही आएंगे जो शिव शंकर भोलेनाथ के शरण गए, जो एक ईश्वर को समर्पण हो गए। इस भौतिक दुनिया जो है, भौतिक सुखों में, उस साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को जिन्होंने पहचाना, तो कैसे पहचानेंगे उसको? उसको क्या बड़ी बड़ी आंखें होगी, बड़ी बड़ी जटाएं होगी? कैसे पहचानेंगे उस ईश्वर को? तो उसको सिर्फ ज्ञान के आधार से पहचाना जाता है। परमात्मा जब साधारण मनुष्य तन में आता है तो ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, मीराबाई, संत एकनाथ, ज्ञानेश्वर, कोई भी ऐसा ज्ञान सुना नहीं पाया। ऐसा ज्ञान ईश्वर आके सुनाते हैं। उस ज्ञान के आधार से पहचान होती है कि भगवान, ये भगवान है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसके आधार से उसकी पहचान होती है। तो जो शिव है निराकार, वो कब इस दुनिया में अवतरित होते हैं? कलयुग के अंतिम समय में, जब सारी मनुष्य सृष्टि की सारी आत्माएं नीचे आ गई। आज दुनिया की जनसंख्या कितनी है? कौन बताएगा? भारत की कितनी है? 140 करोड़।
140 करोड़ जनसंख्या है भारत की, और सारी दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़। ये जो ब्रह्मलोक है वहां से सारी आत्माएं नीचे आ चुकी है, सब खाली हो गया। तब जाके ईश्वर भी नीचे आता है। जब सारे दलदल में फंस जाते हैं विकारों के, तो दलदल में सब फंस गए तो एक निकालने वाला होना चाहिए ना कोई। कौन होगा एक? जो स्वयं ज्ञान का सागर है, जो स्वयं पवित्रता का सागर है, जो अकूट ज्ञान का भंडार है, जो प्रेम का सागर है, जो आनंद का सागर है, वही तो सबको बाहर निकाल सकता है। बाकी तो सारे ही दलदल में फंस गए पूरी तरीके से। तो वो शिव जो निराकार है, वो कलयुग के अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है। जिस साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है वो शंकर कहलाता है। तो शंकर है साकार और शिव है निराकार। इसलिए देखा आपने शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर वो भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? तो जरूर उनसे ऊंचा कोई है, वो है निराकार शिव। निराकार शिव उनमें प्रवेश करता है, इसलिए ये जो तीसरा नेत्र है उसको शिव नेत्र बोलते हैं। वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बोलते हैं जब शिव नेत्र तीसरा नेत्र खुल जाता है तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ जाता है। तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होके ये आत्मा का ज्ञान दे रहे, राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। बोला है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कभी तो शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं सदगुरु बन के इस दुनिया में कभी तो आए रहेंगे, और सदगुरु बन के उन्होंने पढ़ाई भी पढ़ाई रहेगी। तो जब उन्होंने सदगुरु बन के पढ़ाई तभी तो सारी दुनिया में सुख शांति आई और पापों का विनाश हो गया। तो ये चित्र में दिखा रहे हैं कि शंकर परम शिक्षक सदगुरु के रूप में सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे। तो वो अभी का समय है। ईश्वर इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं। अभी आप बोलेंगे कि कहाँ अवतरित हो चुके हैं और कब अवतरित हो चुके हैं। तो जब शंकर के नाम के आगे लगा जाता है हर हर बम बम, जब दुनिया में बम बनना चालू हो जाते हैं तो वो बम से सारी दुनिया का विनाश करने वाला प्रेरणाकारी देवता शंकर, वो भी इस सृष्टि पे अवतरित हो जाता है। तो आज से 80 साल पहले परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे 80-85 साल पहले अवतरण हो चुका है। अभी सिर्फ वो उसका कार्यकाल 100 साल का है। वो 100 साल में पापी सृष्टि का विनाश और नई सतयुगी नवी दुनिया का स्थापना कर देता है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत कहते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग हेवन या पैराडाइज कहते हैं, जिसको हिंदू लोग स्वर्ग या सतयुग कहते हैं, राम राज्य कहते हैं। तो परमात्मा आके ये स्वयं स्थापन कर रहा है। और गीता का असली ज्ञान आज ईश्वर स्वयं आके दे रहा है, जिसमें गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते। क्या करता हूं मैं? जगत विपरिवर्तते। ये देखिए, ये सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलयुग। विपरिवर्तते का अर्थ है मैं इस दुनिया का विरुद्ध दिशा में परिवर्तन करता हूं। विरुद्ध दिशा में माना रिवर्स डायरेक्शन में। कैसे परिवर्तन करता हूं? सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापरयुग आया, द्वापरयुग के बाद पापी कलयुग आया। तो पापी कलयुग के बाद पाप और बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो क्या करता है? उल्टा, कलयुग के द्वापर उल्टा जाके सतयुग में इस दुनिया का परिवर्तन कर देता है। मतलब पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आ जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय ये जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस जड़ जंगम सारी सृष्टि का विपरीत दिशा में परिवर्तन करता हूं। तो आज का किसके अध्यक्षता में? स्वयं परमात्मा की अध्यक्षता में। आज का नेता, राजनेता, धर्म नेता वो इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई सन्यासी, कोई संत महात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा आके इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आज क्या किया जाता है? शास्त्रों की घिसी पिटी बातें बताई जाती है, कथावाचक आते कथा करते हैं, लेकिन यह संदेश कोई नहीं देता है कि ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और इस सृष्टि का उद्धार करता इस सृष्टि पे आ चुका है। आने वाले समय में वो सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनका अवतरण जो होता है वो उत्तर प्रदेश में कंपिल नामक एक साधारण गांव में हो जाता है।
अनेक अनेक भविष्यकार है, अनेक अनेक भविष्यवेत्ता है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष ऐसा आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा, ऐसे नई विचारधारा लाएगा और योग बल के आधार से सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। पुराने सारे धर्मों का विनाश हो जाएगा, पुरानी धारणाओं का विनाश हो जाएगा, पुरानी परंपराओं का विनाश हो जाएगा, पुरानी कुरीतियों का विनाश हो जाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन हो जाएगा। इसलिए बोला है जगत भी परिवर्तित है और लक्ष्मी नारायण का राज्य, राम राज्य आ जाएगा। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।